भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत यहाँ के युवा लोकसभा के हमारे मतदाताओं ने दी है। हमारे कार्यकर्ताओं का बड़ा परिश्रम है, मीडिया के साथी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। अगर आप इन चुनाव के परिणामों को देखें और 2019 के चुनाव को हटा के अगर आप देखेंगे तो 4,32,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और पिछले 10 अगर चुनाव का विश्लेषण भी करें तो 4,32,000 का मार्जिन और का मतदान इससे पहले नहीं हुआ और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमने वोट दिया है। और मुझे पूरा जो मैं लगातार चुनाव से पहले लोगों से कहता था तो भाई आप 19 तारीख तक सभी लोग आप हमारा साथ दें। देखिए, जब मैं राज्यसभा का सांसद बना था तो सबसे पहले मैंने जो स्वास्थ्य सुविधाएं उन पे काम करना शुरू किया था। आप लोगों को ध्यान होगा कोटद्वार में आईसीयू बनाना, उत्तरकाशी में आईसीयू बनाना और अभी भी मेरी सांसद नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गया है। और स्वास्थ्य सुविधाओं पे काम करना मेरे रुचि का भी है और मुझे लगता है जन कल्याण के लिए जरूरी भी है। आप मान के चलिए कि गोपेश्वर में जितनी भी मांग है, चाहे हमारा जो स्वास्थ्य सुविधा हो उसको बढ़ाने की बात हो, अस्पताल के उच्चीकरण की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, जितने भी विषय हैं इन सब पर हम विचार कर रहे हैं। जल्दी एक बार भारत सरकार के जो मानक है उन पर बात करके भारत सरकार के मानक में भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य भी है। आप मान के चलिए अभी मैं कुछ क्योंकि चुनाव की आचार संहिता भी है, लेकिन आने वाले समय में इसके लिए प्रयास करेंगे और गोपेश्वर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हों और मेडिकल कॉलेज हो, इन सब के लिए हम पूरी ताकत से पूरे प्रयास भी करेंगे और हमें पूरा विश्वास हम सफल होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि इसके लिए जो हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है, लगातार सीटों का पलायन भी हो रहा है, उसको रोकने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। और आप मान के चलिए ये उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने बहुत बलिदान के बाद पाया है, इन बलिदानों को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और आप मान के चलिएगा इसको किसी भी प्रकार से रोकना, इसको अपने पहाड़ के प्रतिनिधित्व को कम नहीं होने देना, उसके लिए जो प्रयास है सब करेंगे। आने वाले समय में मैं पूरा कार्यक्रम भी आप लोगों को बताऊंगा और कैसे रोकेंगे उसका भी मैं विवरण पूरा देने वाला हूँ। सरकारें अपना प्रयास करेंगी और सरकारों को प्रयास करती भी हैं। हम सबका अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता भी होती है। एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़े करने की जरूरत है, उसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि जुलाई के महीने से अपना वोट अपना गांव ये इस अभियान को और पलायन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। आप मान के चलिए कि जुलाई के महीने में इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा करेंगे, इसके लिए वो बहुत बड़ा होगा और आप सब लोगों के सहयोग से इसको पूर्ण भी करें। हमारी जो यात्रा है वो हमारे जो पूरे पहाड़ की आर्थिकी की रेट कहती है और हम लगातार मेरे शुरू से कहा है कि पर्यटन और तीर्थाटन को आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ना है, रोजगार के साथ कैसे जोड़ना है, इसके लिए प्रयास करना है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से यात्रा में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत सकारात्मक हैं और हम लोग सब मिलके जो भी यात्रा में अड़चनें आ रही हैं उनको आने वाले समय में ठीक भी करेंगे और आने वाले समय में यात्रा सुचारू हो। किसी भी कीमत पर इन यात्रा में जो अड़चनें हैं उनको दूर करने के लिए कोई भी प्रयास ऐसा नहीं जो छोड़ा जाएगा। आप मान के चलिए यात्रा में कहीं कोई अड़चन नहीं आने देंगे, ये एकदम तय है। देखिए, हम उत्तराखंड के हम पहाड़ के रहने वाले सब लोग हैं, हम गढ़वाल के रहने वाले लोग हैं। उत्तराखंड में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं सब में हम लोगों को पहाड़ के साथ दर्द है और जितने भी विषय हैं मेरे को भी नहीं लगता कि हमारी सरकार भी क्यों हम लोग नहीं सोचेंगे। अगर भू कानून से लेकर जितने भी विषय हैं उसमें जहाँ पर जो चीज़ें सकारात्मक होगी राज्य के कल्याण में वो ओपन है, सबसे बात भी करने के लिए तैयार है। अगर उसमें जो भी आवश्यकता होगी वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। सरकार के साथ मिलकर बैठेंगे और जो चीज़ें सुधार करनी उसको करने में हमको कोई दिक्कत नहीं। थराली विधानसभा के लोग विधायक गोपाल राम टंटा जी, मोहन भाई, अपने महामंत्री सुदीप वर्मा जी और सभी कार्यकर्ता मैं